हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने इनहेरिटेंस के चैप्टर से बहुत से टॉपिक पढ़े थे और बहुत से टॉपिक्स में सिर्फ 3 टॉपिक्स थे और वो थे हमारे बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और उसके साथ हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी किया था। So students, in this video, we study about the next topic, which is as a topic of your NCERT, and the topic name is codominance. So student, previous lecture में जहां हमने incomplete dominance पढ़ा और ये बात की कि ग्रेगर जॉन मेंडल जी का जो कॉन्सेप्ट है रिसेसिव और डोमिनेंट जीन फॉर्म करने का या समझने का, वो लॉजिक इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो रहा था। बिकॉज ऑफ वहां पर जो भी फ्लावर्स फॉर्म हो रहे थे, ऑल द फ्लावर्स आर पिंक इन F1 प्रोजेनी, बट हमारे जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर वाले पेरेंट्स थे। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमें न्यू कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, इस वजह से उसे हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस नेम दिया था। तो वैसे ही सेम यहाँ पर अगर आपको को डोमिनेंस वर्ड्स देखने को मिल रहा, तो अगर हम को की जगह इनकम्प्लीट लिख देते तो आप इनकम्प्लीट वाला डोमिनेंस बता देते कि यहाँ पर डोमिनेंस टोटली इनकम्प्लीट है। बट हियर स्टूडेंट्स द वर्ड इज को डोमिनेंस। तो डोमिनेंस यहाँ पर क्या है, को है। इट मीन्स को का मतलब क्या होता है, साथ साथ। ठीक है, को का मतलब क्या है, आप साथ साथ बोलते हो, को फ्रेंड, को कॉलेज फ्रेंड, या फिर आप ये बोलते हो को वर्कर बोलते हो। ठीक है, को एक्टर, को एक्ट्रेस, ऐसे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं को का मतलब साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जो ये को वर्ड सी ओ, को नहीं, ठीक है, सी ओ वर्ड जो यूज कर रहे हैं वो को वर्ड्स इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इस क्रॉस में क्या होने वाला है, या फिर कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर कोई एक पेरेंट डोमिनेंट नहीं है, एक पेरेंट रिसेसिव नहीं है, या फिर हमें ना तो कोई न्यू फीचर्स देखने को मिल रहा, हमको यहाँ पर दो पेरेंट्स जो हम ले रहे हैं या दो एलिल्स ले रहे हैं, वो दोनों साथ साथ डोमिनेंट हैं। मतलब यहाँ पर वो दोनों फीचर्स आपको F1 प्रोजेनी में दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक टॉल प्लांट लिया है, एक डॉर्फ प्लांट लिया है, तो आपको F1 प्रोजेनी में ऐसा नहीं कि डोमिनेंट फीचर सिर्फ टॉल दिखाई देगा, आपको दोनों के कैरेक्टर दिखाई देंगे, ना तो वो बहुत ज्यादा लंबा और ना ही वो बहुत ज्यादा छोटा, है ना, एवरेज, इंटरमीडिएट जिसे आप बोल रहे हो। तो वैसा कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डॉग का एग्जाम्पल लें कि एक डॉग है जो कि रेड कलर का है और दूसरा जो है वो ब्राउन कलर का है, तो अब मतलब नेक्स्ट जो कैरेक्टर यहाँ पर फॉर्म होगा वो क्या बनेगा। तो इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमारा रेड और ब्राउन, आधा एक तरीके से रेड कर लो डॉग को और आधा जो है वो ब्राउन कर लो। ठीक है, सो टू डिफरेंट ट्रेट है ना, डिफरेंट एलिल्स उनके आप फॉर्म कर रहे हो, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आप यहाँ पर इनटेक कर रहे हो, बट आपको जो प्रोजेनी मिल रही है वो कैसी है, दोनों कैरेक्टर दिख रहे हैं आपको, उसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ और एक एग्जांपल से आप तुरंत उसे समझ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ पर लिया है एक ब्लैक कलर का ऑक्स, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल, किसी भी एनिमल का एग्जांपल आप ले सकते हैं, है ना, ब्लैक कलर का लिया है जैसे, तो ऑक्स है हमारे पास, बैल है हमारे पास, और फिर यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक व्हाइट कलर की काऊ ले रखी है अगर, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक के लिए कैपिटल बी भी और यहाँ पर स्मॉल बी भी, ये हमने इनके एलिल ले लिए। अब इनमें गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, तो हमने बोला भाई ये कैपिटल बी और ये है हमारा स्मॉल बी, ठीक है, और इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया। तो जब हम यहाँ पे क्रॉस करा रहे हैं तो यहाँ पर हमको कैपिटल बी स्मॉल बी रोन दिख रहे हैं, है ना, रोन क्वालिटी यहाँ पर मिल रही है। मतलब ना तो आपको यहाँ पर ब्लैक डोमिनेंट दिख रहा है और ना ही व्हाइट आपको डोमिनेंट दिख रहा है, मतलब दोनों साथ साथ आ रहा है। रोन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो भी हमारा ऑक्स है, अगर ब्लैक कलर और व्हाइट कलर का यहाँ पर हम फॉर्म करें, ठीक है, तो जैसे गंदा सा बनेगा, ठीक है, तो समझिएगा, और कुछ और ही बन रहा है यहाँ पर, तो बनाना क्या था मुझे, समझ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा बढ़िया सा एनिमल ड्रोन वाला बन गया। मतलब ये समझना है आपको कि अगर मैंने माना ब्लैक को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेड कलर से,
है ना। समझिएगा, ब्लैक है हमारा, ये पिंक है, सॉरी रेड बोला मैंने। तो ये हमारा है। और यहाँ पर दूसरा कलर व्हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये सैफ्रॉन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ। और जब यहाँ पर आपने फॉर्म किया तो आपने कहा कि ब्लैक कलर की इनकी ओवरऑल बॉडी है, ठीक है, समझ जाइएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। ये देखिए ब्लैक कलर की ओवरऑल इनकी बॉडी है। और इसमें क्या है, व्हाइट कलर के पैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं, व्हाइट कलर के पैचेस। तो ये देखिए, ये ऐसे पूरी बॉडी पे इनके पैचेस हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्या कह रहे हो कि सर यहाँ पर तो हमें दोनों कैरेक्टर दिख रहा है। अब वो पूरा कलरफुल आप कर दोगे तो आपको समझ में आएगा, बट यहाँ पर आप क्या कह रहे हो कि सर बिल्कुल यहाँ पर तो कोई एक कैरेक्टर नहीं, हमको तो दो कैरेक्टर दिख रहा है और कोई नया कैरेक्टर नहीं दिख रहा, दोनों का मिक्सिंग दिख रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कह सकते हो कि आपने कहा कि बनाना शेक आपको लेना है और मैंने कहा भाई एप्पल जूस ले लो, ठीक। तो आपने कहा ठीक है, दोनों लोगों की इच्छा पूरी कर लेते हैं कि कोई बुरा ना माने। आपने दोनों को एक ही में मिक्स करके पी लिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीजों को हम लोग एक साथ लेकर के आ रहे हैं। मतलब हमने कहा भाई ब्लैक वाला ऑक्स कह रहा है कि मेरे मेरे कलर का बेबी होना चाहिए, और जो काऊ है वो कह रही नहीं मेरे कलर का बेबी होना चाहिए। तो हमने क्या कहा, हमारे भगवान जी ने कहा कि ठीक है जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वो इच्छा क्या पूरी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है दोनों वाले कैरेक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब इसमें ब्लैक स्किन है और उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट क्या पड़ी है, पैचेस हैं। तो इससे ये क्लियर हुआ हमारा कि कोई एक डोमिनेंस नहीं है, यहाँ पर दोनों साथ साथ में डोमिनेंस है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, को डोमिनेंस। समझ में आया आपको, है ना। बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, खुद ही समझ भी रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इनका ये था बच्चा हमारा F1 प्रोजेनी, ठीक है। इट इज F1 filial first and now we get to do cross for the F2 progeny। तो F2 progeny का क्रॉस यहाँ पे करते हैं। पहले हम यहाँ पर अपना पुनेट स्क्वायर फॉर्म कर लेते हैं। मेरा तो फेवरेट हो जाएगा पुनेट स्क्वायर, है ना। आप लोगों का फेवरेट हो या ना हो, और मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर इनके गैमेट फॉर्म किया F2 प्रोजेनी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं फटाक से फुर, ठीक है, फटाक से फॉर्म कर देते हैं कैपिटल बी और स्मॉल बी। एंड देन उसके बाद ये हमारी F2 प्रोजेनी है, सेल्फिंग करा रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर कैपिटल बी समझ में आ रहा है आपको, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये क्या है हमारा स्मॉल बी, ठीक है। इतना समझ गए, स्मॉल बी। अब हम इनका फिनोटाइप या जीनोटाइप बात करें मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखेंगे, तो मैंने कहा भाई आप क्या हो, आप तो ब्लैक हो, ब्लैक था ना कैपिटल बी भी। तो हमने कहा एक प्रोजेनी हमको मिला ब्लैक, ठीक है। फिनोटाइप की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पर ये क्या है, मैंने कहा आप रोन हो, तो आपने कहा ठीक है सर ये तो रोन है, चित्तेदार, ये भी रोन है, ठीक है। देन उसके बाद ये क्या है, तो आपने कहा सर ये तो व्हाइट है। मैंने कहा ठीक है भाई लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर कितने ब्लैक दिखे थे, वन। कितने हमें यहाँ पर रोन दिखे हैं, टू। और कितने यहाँ पर व्हाइट दिखे हैं, तो वन। सो इट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया है, 1:2:1। इतना समझ गए आप। अब इनका जीनोटाइप निकालते हैं हम लोग, जीनोटाइप, है ना। जेनेटिक मेकअप देखते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। प्योर ब्लैक, वन, दोनों रोन है, टू। वन क्या है यहाँ पर, तो आपने कहा सर ये वन तो है हमारे, ये वन तो है हमारे व्हाइट काऊ वाली, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम है। और ऐसा ही हमने किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, और हमारा इनकम्प्लीट का भी यही रेशियो था। तो स्टूडेंट्स हियर codominance cross ratio and also incomplete dominance cross ratio, their phenotypic and genotypic ratio are same। तो इक्वल है यहाँ पर फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, 1:2:1 आ रहा था हमारा इनकम्प्लीट का भी और कोडोमिनेंस का। इट मींस यहाँ पर कोई भी अकेला अपने आप को डोमिनेंस नहीं शो कर रहा है, साथ साथ में दोनों फीचर्स आपको साथ साथ में दिखेंगे और इसे आप कोडोमिनेंस बोलोगे। And students, for your information, our blood group is also a type of or example of codominant। Our blood group, our ABO blood grouping. So student, ABO blood grouping is also example of codominance। How? So here the alleles are represented by the Ig, and here Ia, Ib
and small I. These three types of alleles are formed here. And students, believe me, this is also example of a multiple allele. Because of here more type of alleles are formed. So ये बेस्ट एग्जांपल है हमारे मल्टीपल एलील का ब्लड ग्रुप और साथ में हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एक कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। यहाँ कैसे समझते हैं, मतलब क्या कुछ होता है, क्या कुछ होता है यहाँ पर, बिल्कुल होता है। यहाँ पर क्या होता होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारा आई जीन है, जो हमारी आरबीसी सेल्स होती हैं, है ना, आरबीसी सेल्स के ऊपर सेल वॉल नहीं, जो सेल की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो रिलीज करती है शुगर, ठीक है, पॉलीसैकेराइड वाले सब्सटेंसेस हैं यहाँ पर, तो यहाँ से रिलीज हो रही शुगर। तो जो हमारा आई ए जीन होता है वो शुगर रिलीज करता है, आई बी जो होता है वो स्लाइटली कुछ चेन बट रिलीज करता है, बट जो स्मॉल आई जीन है वो बिल्कुल भी रिलीज नहीं करता शुगर। इट मीन्स दैट यहाँ पर जो हम इनमें डिफरेंस बता रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई, so that is a difference of secretion of a sugar or production or formation of a sugar. So here the concept of a ABO blood grouping are come and forming the codominance process. For example, when the combination is formed is IA and I. So IA is represent the dominant and small I is represent recessive. Okay, recessive है। So यहाँ पर जो भी ब्लड ग्रुप आपका बनेगा वो A ब्लड ग्रुप। Here when IB and I, then you say that the blood group is forming B blood group. And when II, so both are recessive, so blood group O is formed. And here when IA and IB both are come together, then here the blood group is forming AB. So that's why students here you says that here both alleles are present and both alleles are present in the F1 progeny forming a blood group and which is a AB. That's why this is says as codominant. Okay, here both are dominant, not one are get hidden, not one are get suppressed. Here both are represent their characteristic feature. That's why this is an example of the codominant. So ABO blood grouping is an example of a कोडोमिनेंस एंड आल्सो एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल एलील्स। तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे, आप मुझे आंसर करोगे कि इनमें कितने टाइप के जीनोटाइप और फिनोटाइप फॉर्म होते हैं। आपकी बुक में एनसीईआरटी ने भी ये क्वेश्चन पूछा है और मेरा भी ये आपसे क्वेश्चन है कि आप मुझे जरूर आंसर करिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप्स आर फॉर्म इन द केस ऑफ ब्लड ग्रुप। ओके, तो थोड़ी सी हिंट दे दूं, क्या यहाँ पे 3 टाइप के फॉर्म होते हैं, क्या यहाँ पर 3 टाइप्स के फॉर्म होते हैं फिनोटाइप, और क्या यहाँ पे 6 टाइप के फॉर्म होते हैं जीनोटाइप। तो आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम लोगों ने कोडोमिनेंस की प्रोसेस पढ़ ली, समझ में आया, एक बार फटाक से रिकॉल करते हैं। तो पहले मैंने आपको 2 ऑर्गेनिज्म जो भी हमारे यहाँ घरेलू डोमेस्टिक ऑर्गेनिज्म है या कुछ भी आप एग्जाम्पल लें, आपका मन है यहाँ डॉग का लेने का तो डॉग और बिच, ठीक है, डॉग और बिच के बीच में क्रॉस कराए तो जो पपी बनेंगे यहाँ पर पपी, वो पपीज कैसे होंगे, ब्लैक और व्हाइट मिक्सचर होंगे दोनों का, है ना, मिक्सचर मतलब अगर पूरी बॉडी व्हाइट है तो उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्पॉट देखे होंगे आप लोगों ने ऐसे पपीज। और जब आप इनका F2 प्रोजेनी में क्रॉस कराएंगे तो ऐसा ही रेशियो यहाँ पर मिलेगा ब्लैक ब्रून और व्हाइट का। नेक्स्ट वन मैंने आपको दूसरा एग्जांपल बताया ब्लड ग्रुप का, हमारी एनसीईआरटी ने ब्लड ग्रुप का ही एग्जांपल दे रखा है और ये जो एग्जांपल या ये जो क्रॉस मैंने आपको दिखाया ये है हमारे रेफरेंस का। तो रेफरेंस भी किया हमने और साथ में यहाँ पर अपनी एनसीईआरटी भी किया और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी आपसे आस्क किया। So students, hopefully you understand about the codominance process. Another topic which is also most important, so let's we talk about the next topic. Okay, so students, the next topic is very interesting, which is 2 gene inheritance. So students, previous lecture, previous video, बहुत सारे वीडियो जहाँ पर हमने 1 gene inheritance की प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया था। So now here we understand about the 2 gene तो मिस ही हो गया हमारा, है ना, 2 gene inheritance बीच में आ गया यहाँ पे 2 gene inheritance। सो क्या है ये 2 gene inheritance, क्या हम इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं बोलते, क्या हम इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं बोलते,
इसने कहा नहीं बोलते, बिल्कुल बोलते हैं। ओके, तो चलिए लेट्स वी टॉक अबाउट द टू जीन इनहेरिटेंस। So students, the word means two, gene means gene, inheritance means transfer of one generation to another generation or next generation and their process. So यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जहां हमने वन जीन इनहेरिटेंस की बात की थी कि आखिर एक कैरेक्टर कैसे अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है, वैसे ही सेम उनका F1 हमने किया, F2 प्रोजेनी का क्रॉस कराया, एंड सेम इज हियर स्टूडेंट, हियर वी क्रॉस बिटवीन द टू कैरेक्टर्स एंड दीज टू कैरेक्टर्स आर, फर्स्ट वन इज अ, कोई भी दो कैरेक्टर लेंगे हम रेगर जॉन मेंडल जी के और उनके बीच में क्रॉस कराएंगे। सो स्टूडेंट्स, टू जीन का इनहेरिटेंस समझेंगे कि कैसे वो अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है, और साथ में यहाँ पर डाई हाइब्रिड, डाई मीन्स टू, और हाइब्रिडाइजेशन कितने कैरेक्टर्स का है, टू। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। सो लेट्स वी टॉक, लेट्स वी डू, करके देखते हैं आखिर क्या है ये कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, हमने पी प्लांट लिया ही था, जैसे मैंने आपको बताया था इमेस्कुलेशन करना है या हमें उसे एक तरीके से क्या, आप फादर एक को पेरेंट दोनों को मान रहे हो, एक को मेल एक को फीमेल मान रहे हो, सेम वही चीजें यहाँ पर भी करनी है। तो हमने कैरेक्टर यहाँ पर क्या लिया है, हमने यहाँ कैरेक्टर लिया है सीड का। हमने सीड का पहला शेप लिया कि आपका शेप कैसा है, तो आपने कहा सर सीड का शेप मंडल जी ने बताया था राउंड। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई। फिर आपने कहा सर और उसका कलर बताया था डोमिनेंट येलो। वेरी गुड, मैंने कहा बहुत पढ़ते हो आप लोग। फिर आपने कहा सर दूसरा कैरेक्टर इसका रिसेसिव कैरेक्टर क्या होगा, तो राउंड का हो जाएगा रिंकल। मैंने कहा वाह, मान गया, बहुत पढ़ रहे हो आप लोग। एंड देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज ग्रीन, नेक्स्ट रिसेसिव कैरेक्टर इज ग्रीन। सो स्टूडेंट्स, राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन, ऐसे हमने दो कैरेक्टर्स लिए। ट्रेट है ये, एक राउंड है, सीड रहा होगा, उसका शेप कैरेक्टर है, और ट्रेट क्या है, राउंड, और यहाँ पर रिंकल्ड इसके अपोजिट, और यहाँ पर येलो और इसके अपोजिट ग्रीन। तो इसको फटाक से कर लेते हैं ना। तो राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन हुआ। राउंड का जो एलिल है ना, जीन जो आप कहते हो, कैपिटल आर आर, और इसका कैपिटल वाई वाई। एंड हियर कैपिटल आर लिया तो सिंपल सी बात है, ये स्मॉल आर आर होंगे और ये स्मॉल वाई वाई होंगे। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, नेक्स्ट वन यहाँ पर इनके गैमेट फॉर्म किए, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, वन गैमेट, एंड हियर स्मॉल आर स्मॉल वाई, अनदर गैमेट। देन स्टूडेंट्स वी क्रॉस, क्रॉस किया इनके बीच में, तो यहाँ पर कैपिटल आर small r, capital Y, small y, this first F1 progeny are formed, and all are round yellow hybrid. तो यहाँ पर जो भी हमको देखने को मिल रहा है वो क्या है, हाइब्रिड राउंड येलो है। आपने कहा कि ये तो हम समझ गए, है ना, ये तो हम समझ गए। तो ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड राउंड एंड हाइब्रिड येलो, ये F1 प्रोजेनी बच्चा हमको देखने को यहाँ पर मिल रही है, और ये हमने क्रॉस कराया है, ये क्रॉस कराया है डाई हाइब्रिड, और इसे हम टू जीन इनहेरिटेंस। अब देखिए यहाँ पर दो जीन, आखिर ये दो जीन कैसे यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं और इनकी नेक्स्ट प्रोजेनी में कैसे जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर सब कुछ लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब सब कुछ मिल गया, ब्लेंडिंग हो गई एक तरीके से F1 प्रोजेनी में, फिलियल फर्स्ट में, और ये हमारे पेरेंट्स थे, ठीक है, और ये उनके गैमेट्स हमने फॉर्म किए। अब हम यहाँ पर लेट्स फॉर्म करते हैं इनके नेक्स्ट गैमेट, मतलब हम कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के गैमेट फॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझिएगा कि आखिर हम ये गैमेट बनाते कैसे हैं। अगर आप ये गैमेट फॉर्म कर ले गए तो सिंपल सी बात है, फिर आपको F2 जनरेशन का क्रॉस कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मेरी हेल्प नहीं पड़ने वाली, है ना। सो कैपिटल आर का क्रॉस पहले कैपिटल वाई से कराया, तो एक गैमेट बन गया हमारा यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई। सेकेंड वन स्मॉल वाई से कराया, तो सेकेंड हमारे यहाँ पर बन गया कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर अब ये तो खत्म, आगे तो कुछ है नहीं, तो स्मॉल आर का किससे, कैपिटल वाई से, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड देन फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई से कराया, तो ये हमारा यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल वाई बन गया बच्चा, ठीक है। तो ये हमने इतना फॉर्म कर लिया, और फॉर्म करने के बाद अब इसका F2 प्रोजेनी का हम यहाँ पर
क्रॉस डेवलप करते हैं, ठीक है। तो उसे भी जल्द से कर लेते हैं ताकि हम जल्द से जल्द इन चीजों को समझ जाएं। 4 कॉलम्स यहाँ पर फॉर्म करिए। ये देखिए 4 कॉलम्स फॉर्म हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए फॉर्म हो गए। अब इन्हीं को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, मेल और फीमेल। सेल्फ क्रॉस है बच्चा, ये क्रॉस नहीं है, क्रॉस नहीं है, सेल्फिंग हो रही है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और एक कॉलम कम पड़ गया है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो क्या कम पड़ गया तो क्या, हम उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स ये फॉर्म कर लिया, कितना टाइम लगेगा, जल्दी हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए इसे लेट्स फॉर्म करते हैं यहाँ पर। और अब फॉर्म क्या करना है, जैसे आपको एक एक चीजें लिख लेनी है ना। लिखना आता ही है आपको, जैसे हम पहले एक एक कैरेक्टर्स को एक जगह लिखते हैं। तो यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कोई प्रॉब्लम। ये देख रहे हैं ना, आप लोगों ने सुडोकू गेम खेले होंगे अगर, तो इसको भी फॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये तो सुडोकू से बहुत इजी है, क्योंकि मैं सुडोकू गेम खेल नहीं पाता, बट मैं ये कॉलम जरूर भर लेता हूँ। डोमिनेंट कैरेक्टर बच्चा पहले लिखेंगे और रेसिस्टिव कैरेक्टर्स बाद में, है ना। जो भी इनके सिंबल्स हैं, आपको ऐसा लगे कि पहले इनको लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही ना। तो फटाक से भर लेते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसे भी ना बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि अगर ये आपका गलत हुआ तो फिर आपको रेशियो फॉर्म करने में जरूर दिक्कत होगी। वैसे भी इनके रेशियो हम रट लेते हैं ना, तो हमको बहुत दिक्कत, मतलब समझ में चोरी पकड़ में आ जाएगी कि हम क्रॉस नहीं ढंग से कर पाए हैं, कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये चीज हमको समझ में आ जाएगी अगर हमने कोई भी मिस्टेक कर दी इसको फॉर्म करने में। देखिए यहाँ स्मॉल वाई के लिए आप उसकी छोटी बना दोगे, है ना, तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देन कैपिटल आर और स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो स्टूडेंट ये देखिए इतना बड़ा सा ग्राफ यहाँ पे बना लिया, इतना बड़ा सा ग्राफ यहाँ पे बना लिया, मैंने ही बनाया, अनबिलीवेबल। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम यहाँ पर इनको फॉर्म कर चुके हैं और इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो भी लिखने वाले हैं हम। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट थिंग यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कैपिटल वाई है, क्या ये कैरेक्टर राउंड येलो नहीं है? तो अब हम इनका जेनेटिक मेकअप ना देख करके बस इनके फिनोटिपिक फीचर देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर इसको राउंड और येलो बोला था, तो वैसे ही यहाँ पर हमको क्या कैसे दिख रहा है उसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं कि आखिर कैसे ये फॉर्म हो रहा है। तो ये अगर आपने देखा तो आपने कहा सर ये राउंड येलो है, मैंने कहा ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर जेनेटिक मेकअप के बेस पर बात नहीं करेंगे, जो हम जीनोटाइप देखेंगे ना तब। तो एक हमें यहाँ राउंड येलो मिला, ये भी हमारा राउंड येलो है, देखिए ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड, और ये येलो, ये भी राउंड येलो, ठीक है। क्या ये भी राउंड येलो है? देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो। ये राउंड येलो नहीं है बच्चा, ये राउंड तो है लेकिन ये येलो नहीं, ये ग्रीन है। तो लिख लेते हैं, एक सेकंड लिख लेते हैं। पहले जीनोटाइप की जगह पहले हम फिनोटाइप ही अच्छे से लिख लें, उसके बाद जीनोटाइप की बात करें। तो पहले कैरेक्टर जो हमको यहाँ पे फिनोटाइप में मिल रहे हैं वो है हमारे राउंड येलो, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर हमको अभी अभी यहाँ पर मिला है राउंड और ग्रीन, है ना, राउंड और ग्रीन। इसके लिए मैं दूसरा कलर, मैं यहाँ पे जितने मेरे पास मार्कर हैं मैं सब यूज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। राउंड ग्रीन, ठीक है। राउंड ग्रीन एक मुझे कैरेक्टर मिला, इसके लिए मैं पिंक यूज कर रहा हूँ। क्या ये भी राउंड ग्रीन है? तो नहीं, ये क्या है मेरे, ये है राउंड येलो। ये क्या है? ये राउंड ग्रीन है, हाँ ये राउंड ग्रीन है। देखिए ये कैपिटल आर स्मॉल वाई ये क्या है? ये है मेरे राउंड येलो।
ठीक है, ये राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये राउंड येलो नहीं है। ये हमें दूसरा कैरेक्टर मिला, एक नया कैरेक्टर मिला, और ये कैरेक्टर कौन सा बच्चा? तो ये स्मॉल आर और स्मॉल आर का मतलब क्या था? रिंकल। देखिए मैं सब आपके सामने लिख रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं है ताकि आपको दिक्कत ना हो। और कैपिटल वाई का मतलब रिंकल्ड येलो, ठीक है। और रिंकल्ड येलो कितने मिले हैं, इसके लिए मैं ये देखिए सैफ्रॉन कलर यूज कर रहा हूँ। ये भी मेरे रिंकल्ड येलो है, ठीक है। और ये क्या है? तो ये आपने कहा सर ये तो है हमारे, ये तो है हमारे राउंड येलो। ये देखिए राउंड येलो है, और ये भी, ये राउंड येलो नहीं है, ये भी राउंड येलो नहीं है, और ये भी राउंड येलो नहीं है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, राउंड येलो देख लेते हैं क्लियरली कितने हैं, हैं कितने यहाँ पे राउंड येलो हैं, इसको देख लेते हैं क्लियरली। देखिए बहुत ज्यादा हो रहा है चलिए, तो राउंड येलो अगर हम काउंट करें यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5, ये भी है 6 7 8 एंड 9, और है? नहीं है। तो यहाँ पर राउंड येलो कितने फॉर्म किए हमने? 9। एनी प्रॉब्लम? आई होप नो प्रॉब्लम। क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, पॉज करके वीडियो को क्लियर कर लीजिएगा, बिकॉज अब क्लियर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कैरेक्टर बच्चा हमने यहाँ पे देखा था राउंड एंड ग्रीन। ओके, ये राउंड और ग्रीन था, 1 2, एंड नेक्स्ट वन यहाँ पर कौन है? राउंड ग्रीन, पिंक कलर देखना था ना हमें। 1 2, एंड दिस इज राउंड ग्रीन। क्या और है? देखिए ये राउंड और ये ग्रीन नहीं है, तो 3 राउंड ग्रीन, इसको भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखते हैं रिंकल येलो। सो रिंकल येलो, रिंकल येलो हमें दिखा था कैरेक्टर 1 2, ये भी तो रिंकल येलो है, 3। तो स्टूडेंट यहाँ पर रिंकल येलो हमें दिखे 3, एंड देन उसके बाद लास्ट कलर भी है मेरे पास, और लास्ट हमारे पास एक ही चीज बची है रेड। तो ये है हमारी, ये हमारी रिंकल्ड ग्रीन है ना, ये रिंकल्ड ग्रीन। तो ये देखिए ये लिख दिया मैंने रिंकल ग्रीन। ओके, सो रिंकल्ड ग्रीन देखिए 1 है हमारे पास। तो स्टूडेंट टोटल कर लो इसे, 9 1 10 एंड 3 3 6, मतलब 16। कॉलम्स कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है टोटल। तो स्टूडेंट इनका फिनोटिपिक रेशियो हमारा क्या आया? 9:3:3:1। इट मींस राउंड येलो कितने मिले? 9। राउंड ग्रीन कितने मिले? 3। रिंकर्ड येलो कितने मिले? 3। और रिंकर्ड ग्रीन कितने मिले? 1। तो हमने यहाँ पर 4 टाइप के कैरेक्टर्स देखे और उनका ये क्रॉस फॉर्म कर दिया। सो स्टूडेंट्स फिनोटाइप तो हमने यहाँ समझ लिया, अब इनका हम जीनोटाइप समझते हैं ना, बहुत आराम से समझेंगे, और आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। जीनोटाइप रेशियो इनका क्या होने वाला है, जीनोटिपिक रेशियो इनका क्या होने वाला है, उसे हम देखते हैं। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हम इनका जेनेटिक मेकअप देखेंगे। अगर आप इनका जेनेटिक मेकअप देखिए, ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाई है। मैं इनको शॉर्ट में लिखता हूँ, ये हमारे क्या है? प्योर, अब देखिए यहाँ से वो चले गए, तो ये क्या थे? प्योर राउंड और प्योर येलो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट कैरेक्टर आपको यहाँ पर, अब क्या पूरे में कहीं प्योर राउंड हमको दिखेगा? प्योर राउंड प्योर येलो? बिल्कुल नहीं, देख लीजिए, नहीं है, नहीं है, ये प्योर राउंड नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर बच्चा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पर ये प्योर राउंड तो है, प्योर राउंड तो है, ठीक है, और इनके नंबर्स भी मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पर प्योर राउंड और प्योर येलो हमको मिले हैं ओनली 1। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको और शॉर्ट कर देता हूँ। P4 तो समझ जाएंगे ना यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर P4 तो समझ जाएंगे ना, प्योर राउंड और प्योर येलो, येलो भी समझ जाएंगे अब आप। तो यहाँ पर 1 मिले हमें। अब यहाँ पर प्योर राउंड और उसके बाद ये क्या है? तो ये हाइब्रिड येलो है, हाइब्रिड येलो। और हाइब्रिड येलो इनके नंबर कितने हैं? तो ये प्योर राउंड हाइब्रिड येलो, और ये क्या है? ये नहीं है। तो फिर से नया कैरेक्टर लिखते हैं। तो अभी तो फिलहाल के लिए 1 ही मिला है, बट इसको और चेक कर लेते हैं अच्छा हम लोग। तो क्या प्योर राउंड हाइब्रिड येलो और है? नहीं है, नहीं है, ये है बच्चा, ठीक है। तो ये मिल गया हमको प्योर राउंड हाइब्रिड येलो। क्या और है?
नहीं, अब तो कैपिटल आर आर है ही नहीं। तो यहाँ पर प्योर राउंड हाइब्रिड येलो टू है। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं इसमें। थर्ड कैरेक्टर बच्चा हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है देखने को। तो थर्ड कैरेक्टर ये हमें दिखा कैपिटल आर आर, लिख दीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हाइब्रिड राउंड एंड प्योर येलो, प्योर येलो। ठीक है, और ये कितने हैं, अभी तो वन मिला है, क्या ऐसे ही और भी हैं तो सर्च कर लीजिए, ये आप भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल है, ये देखिए एक ये मिला वन एंड ये टू। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें टू कैरेक्टर्स मिल चुके हैं बिल्कुल, हाइब्रिड राउंड और प्योर येलो। क्या और भी है ऐसे हाइब्रिड राउंड प्योर येलो? नहीं है, कैपिटल वाई वाई अब नहीं है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखते हैं, इसे थर्ड वन जो हमें कैरेक्टर मिल रहा है, और ये क्या मिल रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या है बच्चा, तो अब तक तो नहीं मिला है ना, ये है क्या, तो हमने बोला ये हाइब्रिड राउंड है और हाइब्रिड येलो है। ठीक है, हाइब्रिड राउंड और हाइब्रिड येलो ये कितने हैं, हाइब्रिड राउंड और हाइब्रिड येलो कितने हैं, तो ये नहीं है ना, ये भी नहीं है, हाइब्रिड राउंड और हाइब्रिड येलो ये है ना, ये हाइब्रिड राउंड और हाइब्रिड येलो है, ये भी नहीं है, ये है एक, है ना, ये हमको यहाँ पर दिख रहा है हाइब्रिड राउंड और हाइब्रिड येलो। ठीक है, और ये यहाँ पे हमें दिखा था हाइब्रिड राउंड और हाइब्रिड येलो। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पर थ्री कैरेक्टर्स दिख रहे हैं हमें, हाइब्रिड राउंड और हाइब्रिड येलो। नेक्स्ट वन और देखते हैं यहाँ पर, और देखते हैं, तो यस एग्जैक्टली एक और मिला हमें यहाँ पर हाइब्रिड राउंड और हाइब्रिड येलो। देखिए कितनी मेहनत की हम लोगों ने, और यहाँ पर फोर हाइब्रिड राउंड और हाइब्रिड येलो हमने निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, उसके बाद हम यहाँ तक पहुंच गए थे, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये हमें ये कैरेक्टर मिला है एक अभी अभी, और ये कैरेक्टर कौन है, ये है कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये है प्योर राउंड। ठीक है, और ये है प्योर ग्रीन। तो क्या प्योर राउंड और प्योर ग्रीन और है, इसको सिंबल हम लोग दे देते हैं ये स्टार। तो प्योर राउंड और प्योर ग्रीन और है, नहीं है, प्योर राउंड और प्योर ग्रीन है और भाई, नहीं है, नहीं है, प्योर राउंड और प्योर ग्रीन नहीं है, सो ओनली सिंगल। ठीक है, यहाँ पर सिंगल है प्योर राउंड और प्योर ग्रीन। देखिए कितना मेहनत लग रही है ना सर्च करने में, क्योंकि एक भी गलत हो गया तो हो गया। और है नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे हमें दिखा कैपिटल आर, नहीं सॉरी स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, ये मिला तो नहीं था ना अभी तक, हमें नहीं मिला है। ठीक है, नहीं मिला है, ये क्या है, ये है हाइब्रिड राउंड और प्योर ग्रीन। ठीक है, ये कितने हैं, इन्हें सर्च करते हैं, और ये है हाइब्रिड राउंड प्योर ग्रीन, और है क्या भाई, नहीं, हाइब्रिड राउंड और प्योर ग्रीन ये है, तो इसके लिए ये सिंबल यूज करता हूँ मैं, हाइब्रिड राउंड और प्योर ग्रीन। ठीक है, टू मिले, और मिले नहीं, तो यहाँ पर हाइब्रिड राउंड और प्योर ग्रीन मिल गया हमें। अब आगे आते हैं कॉलम में, और ये वाला कॉलम है हमारे पास, और ये क्या है हमारा, तो इसे आप बोल रहे हो ये है स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई अब तक तो नहीं मिला है। ये क्या है हमारा प्योर ग्रीन, नहीं सॉरी प्योर राउंड नहीं है, और रिंकल है प्योर रिंकल, और हाइब्रिड और प्योर येलो। ठीक है, तो इनके लिए भी कोई सिंबल यूज कर लो भाई, इनके लिए टू ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मिला, नहीं है, नहीं है, और नहीं है, तो ये सिंगल है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर, तो स्मॉल आर आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक कैरेक्टर है सिर्फ और सिर्फ, तो लिख लेते हैं इसे भी स्मॉल आर आर
इसके पहले नहीं मिला है, स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये क्या है? ये है प्योर रिंकल और हाइब्रिड येलो। तो ये कितने मिले हमें? वन, ओनली सिंगल नहीं, टू है। ये है और ये है, तो ये देखिए टू है। ठीक है, तो ये लिखा मैंने यहाँ पर टू, और बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा, इसलिए एक कैरेक्टर और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और वो एक कैरेक्टर है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, समझ जाइएगा। तो ये एक ही है हमारे पास, स्मॉल आर, और ये स्मॉल वाई जो कि हमारा, आप जानते हैं, प्योर प्योर ग्रीन, है ना, प्योर रिंकर्ड, प्योर रिंकर्ड, और है ये प्योर ग्रीन। ठीक है, और जो कि सिंगल है, वन। और इनका टोटल करें अगर हम, वन टू वन थ्री, थ्री फोर फाइव, फाइव फोर नाइन, नाइन वन टेन, टेन टू ट्वेल्व, ट्वेल्व वन थर्टीन, थर्टीन टू 15 एंड 116। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी 16 हमने निकाला था, और यहाँ पर भी हमारा 16। कुछ समझ में आया आप लोगों को? तो ये हमने यहाँ पर कैसे फिनोटाइप और जीनोटाइप, अब इनका जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 1:2:2:4:1:1:2:1। एक फोन नंबर जैसे इसे आप याद कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग आंसर्स में अगर आता है तब वहां पर आप इसे राइट डाउन करते हो। तो देखिए कितनी मेहनत की, कितना कलरफुल बनाया और आपको समझाने के लिए। तो अभी तो फिलहाल समझ गए होंगे आप बिल्कुल। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार इसे फिर से देखिएगा वीडियो को, और आपको पक्का पक्का समझ में आ जाएगा कि कैसे हम यहाँ पर जीनोटाइप निकालते हैं और कैसे यहाँ फिनोटाइप निकालते हैं। Hopefully students you understand about these cross. This is a dihybrid cross, or also two gene inheritance process. So how the two genes are inherited in their progeny, you understand. And here the law of segregation, not here the law of independent assortment are clear. So independent का मीनिंग होता है अलग, स्वतंत्र, है ना, और assortment का मतलब होता है क्लासीफाइड। तो जहां पर F1 प्रोजेनी में हमने देखा कि सब यहाँ पर क्या हो गए थे? ब्लेंड हो गए थे। और अगर आप यहाँ पर F2 प्रोजेनी में देखो तो सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? क्लासीफाई कर रहे हैं। ये अपने में अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, मतलब सब अपने आप को क्लासीफाई कर रहे हैं। दिस इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे, देखिए कोई ब्लेंडिंग नहीं है यहाँ पर, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और खुद को असॉर्ट कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। तो फिर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।